हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 4th ऑफ सितंबर को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एल&टी को अगर आज हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है इसने। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी जाने की कोशिश किया और नीचे भी जाने की कोशिश किया है, बीच में क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिला है। अगर थोड़ा सा चार्ट और जो मोड करते हैं, अगर हम लोग ये प्राइस एक्शन पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे गया, ये 3 दिन यहाँ पे वेट किया एंड उसके बाद क्योंकि ये वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल था इस कैंडल के अंदर ही पूरी मोमेंटम हुई थी, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और कुछ नहीं तो देखेंगे इसका 1:1 यहाँ पे देने की कोशिश किया है और ये वाला जो लेवल था वहीं से हम लोग को अगेन रेजिस्टेंस देखने को मिल गया। अगेन वैसा ही सेम सिनारियो, अब ये दोनों कैंडल ऊपर बनाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये जब अपने आप को होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अब ये आज यहाँ पे इस तरह का कैंडल बना है, अगर मैं सपोज डिलीट कर दूँ तो इस कैंडल के अंदर का ही अंदर आज कैंडल देखने को मिला है। इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इन एनी केस अगर ये कैंडल जो रेड कैंडल बना है, अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है जो कि 3725 है, तो पूरी कोशिश होगी कि जो लास्ट टाइम ये रेजिस्टेंस है इसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि बायर्स इस पोजीशन के आसपास होल्ड करके बैठे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर इनको नीचे जाना होता तो सेलिंग इज वेरी फास्ट, हमेशा सेलिंग फास्ट होती है, आराम से वेट कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाती है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, फिर हम लोग ये इस लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे सिनारियो में इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है, एक अपने हाई के आसपास में है, ठीक है, एक रेंज अभी रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, फिर से दूसरा रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये सारा चीज़ अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इट्स सोच के यहाँ से ही ऊपर की ओर निकल जाएगा। राइट, तो अगर ऐसा हम लोग मान के चलें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को मार्क करना रहेगा। उसके लिए हम लोग को भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड 3725। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तब आपको पिक्चर क्लियर होगा। मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली मेंशन किया था जब ये यहाँ पे सिनारियो बना था कि ये बहुत तेजी से वन वे मोमेंटम किया है। ऊपर जाना है तो नो डाउट ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसको प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद ये कंटिन्यू होगा। हो सकता है थोड़ा सा डीप होता है प्राइस एक्शन पैटर्न, हो सकता है थोड़ा सा नैरो हो, इस तरीके से हो एंड फिर ये मोमेंटम करता है। हम लोगों ने यही चीज़ यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई किया था। अब उसके बाद देखिए कितने दिन यहाँ पे रुक गया। नो डाउट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने की वजह से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे फिर से नीचे आ गया और ये इस तरीके से साइडवेज हो गया। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन थी और इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगा। चलिए एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट पॉइंट्स को अगर मैच करके हम लोग करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ट्रेंड लाइन तो है, लेकिन आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो किस पॉइंट से बार बार सेलिंग आ रही है। अगर ऐसा पॉइंट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द पॉइंट, लगभग लगभग 3725 के आसपास का पॉइंट है। ठीक है, इसके आसपास से हम लोग को सेलिंग मिल रही है, मतलब 3720 हम लोग ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 रुपए का एक रेंज हो गया। ठीक है, अब ये जब 5 रुपए का यहाँ पे रेंज हो गया, यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, तो ये जो रीसेंट हाई है 3740 ये पहला हिट करेगा। एंड एक बात आप याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पे 4 बार ऑलरेडी हिट कर चुका है, हो सकता है 3740 पे ये वेट ना करे। क्यों? क्योंकि ये जो बायर्स यहाँ पे आए हैं, अगर यहाँ पे फ्रेश बायर्स ऐड हुए हैं या फिर ये कोई यहाँ पे फ्रेश बायर्स फिर से ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे तेजी से निकलेगा और नेक्स्ट टारगेट की तरफ ये बढ़ेगा। और ऐसा सिनारियो हमारा ऊपर का टारगेट क्या होना चाहिए, तो ऊपर के टारगेट के लिए हम लोगों के पास बहुत ही इजी रूल है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ये यहाँ पे लगभग लगभग 3740, 3780 मान लेते हैं इसको, 3740 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये लगभग लगभग 60 रुपीज़ का रेंज बना है, तो यहाँ से 60 रुपीज़ ऊपर प्लान करेंगे। यहाँ पे 3740 माना है तो 3800 वाला लेवल, मतलब ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए नहीं आएगा। और पीछे जाके हम लोग इसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो लगभग लगभग 3790 के आसपास है। अगर ये सारा पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ से जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल आ रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 3770 से लेके 3780 के बीच में आ रहा है। ये हमारे लिए ऊपर का लेवल होना चाहिए। अब नीचे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा गया, बायर्स वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बायर्स डिफीट हो जाते हैं एंड सेलर्स यहाँ पे विन करते हैं। तो एक अच्छा जोन बायर्स यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, जो कि ये प्राइस एक्शन पैटर्न देख के तो नहीं लग रहा है ऐसा वहाँ यहाँ पे होना चाहिए। तो क्योंकि देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, बड़ा ट्रेंड लाइन इस तरीके से हमारे लिए बन जाएगा
और ये ट्रेंड लाइन के पास जाके अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे सिनारियो में ब्रेकआउट होता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा एंड ऊपर वाले लेवल का प्लानिंग कर पाएंगे, राइट। लेकिन अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे पूरे सपोर्ट्स हैं। पहला सपोर्ट देखा जाए तो 3625 एंड उसके बाद 3600 के आसपास का सपोर्ट है, तो ये दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।